My name is Abdul Sattar, Department of Political Science. Today's topic is Plato's theory of ideal state. अफलातून का मिसाली ममलिकत। तो देखिए यहाँ पर अफलातून का मकसद एक मिसाली ममलिकत या मॉडल ममलिकत कायम करना था और इसके जरिए मौजूदा समाज की मुकम्मिल इस्लाहात इसका मंशा था। इसने फलसफी बादशाह की वकालत की थी। फलसफी बादशाह यानी कि ममलिकत के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए इसने तालीम का नजरिया पेश किया था, जिसके मुताबिक जो भी शख्स फिलासफर होता था उसको ममलिकत पर हुक्मरानी करने के लिए आला दर्जा दिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए जिसके इख्तियारात और लामहदूद बताए थे, जिसका तालीमी निज़ाम इंसाफ से मरबूत था, यानी कि तालीमी निज़ाम से तमाम तालीमी निज़ाम से इंसाफ का नज़रिया जुड़ा हुआ है। तालीमी निज़ाम से कम्युनिज़म जुड़े हुआ है। ये एक तालीम का निज़ाम अकॉर्डिंग टू अफलातून, ये तमाम नज़रियात इसी से ही उभरते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिसाली ममलिकत की खुसूसियात अकॉर्डिंग टू अफलातून: तखसीस कार, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अफलातून ने इंसानी फितरत की तशरीह की और हर आदमी ख्वाहिशात, हौसला और दानिशमंदी का हैवान, दानिशमंदी का मुजस्सिमा हुआ करता है। नज़्म-नक्श से ही ममलिकत के 3 तबके हुआ करते थे, मसलन पैदा कुनिंदगान, आखिरी तबका है, मिडिल तबका महाफिजीन का है और तीसरा तबका फलसफी हो। तो ये 3 तबके नज़्म-नक्श में पाए जाते हैं। ये 3 तबके तालीमी निज़ाम से जुड़े हुए हैं। अफलातून की ममलिकत तखसीस कार की बुनियाद पर है। इसके मुताबिक इंसाफ हर तबके को इसके मुनासिब काम, मसलन फौजियों का काम है कि वो मुल्क का दिफा करे। नज़्म-नस्ख क्योंकि एक तकनीकी काम है, इसलिए इसको दानिश्वर तबके यानी कि आला तालीम के दानिशमंद लोगों में ये काम सौंपे। और तीसरा तबका जो मेहनतकश तबका है, ये मेहनतकश तबका जो इब्तिदाई तालीम में नाकाम होते हैं, पूरे आल इस तबके में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर फलसफी बादशाह अफलातून ने अपने आइडियल स्टेट के अंदर फलसफी बादशाह को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया है। यानी कि अफलातून तालीम के निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देते हुए तालीम के ज़रिए ही 3 तबके जो बयान किए गए हैं, फौजी तबका और हुकूमती तबका और लास्ट वन है पैदावारी तबका, ये तबके तालीमी काबिलियत के ऊपर तकसीम किए और जो सबसे ज़्यादा तालीम हासिल करता है उसको उसके मुताबिक जो है ना ओहदे दिए जाते थे। ये ओहदे जब तकसीम हो जाते थे तो ममलिकत की ये जिम्मेदारी थी कि कोई भी तबका एक दूसरे में इन्वॉल्व ना हो, ताकि ममलिकत एक बआसानी से तमाम
प्रोफेशनल्स एक ममलिकत में कायम हो और ममलिकत की जो है ना तरक्की हो सके। इसलिए ये तबके इसलिए बनाया अफलातून ने, ताकि हुकूमत करने में, ममलिकत ममलिकत पर हुक्मरानी करने में ये तबके बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। तो देखिए इसके मुताबिक ये जो फलसफी बादशाह है, फलसफी बादशाह जो अकॉर्डिंग टू अफलातून, अफलातून दानिश्वर हुक्मरानी का कायल था, यानी कि एवरी टाइम ये ममलिकत के शहरियों के लिए, ममलिकत के हुक्मरान तबके के लिए इसने तालीम का निज़ाम कंपलसरी कहा, क्योंकि तालीम के ज़रिए ही जो है ना एक अच्छी ममलिकत कायम कर सकते हैं, अच्छे शहरी कायम कर सकते हैं, अच्छे शहरी बना सकते हैं। जब अच्छे शहरी कायम बनेंगे तो अच्छे शहरी अच्छे हुकूमत का इंतखाब करेंगे। जब अच्छे शहरी बनेंगे, अच्छी हुकूमत बनेगी, तो ममलिकत जो है ना एक आइडियल स्टेट के तौर पर दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल मानी जाएंगी। इसलिए इसने, अफलातून ने तालीम की अहमियत तबकावारी तकसीम की और तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत पर रखा, ताकि तमाम ममलिकत में रहने वाले अमीर गरीब तमाम मर्द खवातीन तमाम को बाआसानी तालीम हासिल कर सके और ममलिकत की तरक्की के लिए काम कर सके इस तरह से। तो देखिए कानून की हुक्मरानी के बजाय दानिशमंदाना हुक्मरानी को पसंद करता है। कानून की हुक्मरानी, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा क्या है, दानिशमंदी यानी कि फलसफी बादशाह जितना भी उन जो सोचेंगा उस उसके उन जो डिसीजन स्टेप एट ए टाइम लेंगा, यानी कि जो भी फैसला लेंगा जो फलसफी हुक्मरान रहेगा, जो भी फैसला लेंगे वो सही रहेगा बोलकर अफलातून का नजरिया है। तो देखिए ये क्यों इन अफलातून को जो है ना इतनी तालीम हासिल करने के बाद अफलातून ने उतनी फलसफी बादशाह को उतना ज्यादा जो है ना भरोसा किया, क्योंकि अफलातून के मुताबिक फलसफी बादशाह की तरबियत मुख्तलिफ तालीमी मरहलों में हुई है और कई इम्तिहाना से गुजर कर फलसफी बनता है, यानी कि उसको इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि वो तमाम मराहले, जितने मरहले प्राइमरी इब्तदाई तालीम, आला तालीम के बाद 35 साल 5 साल और जो है ना तालीम हासिल करने के बाद, इतनी महारतें हासिल करने के बाद एक बादशाह बनता है। जब वो बादशाह इतने सारी तालीम और एक्सपीरियंसेस के साथ, अगर एक्सपीरियंस के साथ हुक्मरानी कुछ इतने एक्सपीरियंस आने के बाद जो भी फैसला फलसफी बादशाह लेंगा वो मैक्सिमम सही रहेगा बोलकर जो है ना इसका अकीदा है। तो देखिए कोई खानगी, यानी कि इसके अलावा इसको कोई खानगी जायदाद और बीवियां नहीं होती, यानी कि अफलातून ने अपने नजरिए मिसाली ममलिकत कायम करने के लिए जो आला हुक्मरान तबका है, आला तबका से मुराद हुक्मरान का तबका जो है वो हुक्मरान के तबके में खानगी जायदाद और या बीवियां, वाइफ्स, ये रखने की इजाजत नहीं थी। ये मानिए कि खानगी जायदाद से मुराद कम्युनिज्म का नजरिया भी पेश किया अफलातून ने और बीवियों का कम्युनिज्म भी पेश किया, यानी कि आला तबके वालों के लिए, हुक्मरान तबके के लिए ये दो तबके जो है ना नहीं थे। इसके मुराद तमाम जायदाद का किस तरह से ये हुक्मरान तबके में जो भी आते हैं वो तमाम लोग को जो है ना ममलिकत के जरिए कॉमन रेसिडेंस रहने के लिए घर आए,
कॉटेजेस, रहने के लिए घरें, और खाने पीने के लिए कामन दस्तरखान, और इन ये बीवियों का कम्युनिज्म के लिए इनके जो इतने भी जो यानी कि जायदाद या बीवियों का कम्युनिज्म, यानी कि ये शादी अज़दवाज जिंदगी गुजारने के लिए जो है ना ये इन तबकों को इजाजत नहीं दिया अफलातून ने। इसके इख्तिदार के बुनियाद दानिशमंदी और बहबूदी पर होती है, ना कि कानून या जबरदस्ती की बुनियाद पर। फलसफी होने की वजह से बादशाह दुनियावी इफ्कार से आज़ाद होता है। वो इतनी ज़्यादा तालीम हासिल करने के बाद जो उसकी सोच रहेंगी क्रिमिनल सोच नहीं रहेंगी, बल्कि एक हाकिमाना सोच रहेंगी। इस तरह से जो है ना एक अफलातून का मिसाली ममलिकत कायम करने के पीछे फलसफी बादशाह के मुताल्लुक, फलसफी बादशाह के मतलब ये उसका नजरिया है। तो जब हाकिमाना सोच रहेंगी, आमिराना सोच नहीं रहेंगी, और अवाम की फलाह, ममलिकत की फलाह व बहबूद ही आइन मकसद होगा। इस तरह का थीरी है। अफलातून की तालीम, देखिए अफलातून तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया है। तो अफलातून की तालीम क्या है देखिए, अफलातूनी तालीम जहनी बीमारियों का जहनी इलाज है। यानी कि जहनी बीमारी जिस तरह से जो है ना जहनी जनरल फीवर डिसीज आने से जब फीवर की टैबलेट वगैरह खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, जिस तरह से क्यूर होता है, इसी तरह से जहनी बीमारी यानी कि क्या बोलते हैं उसको, इलिटरेसी, अनपढ़ जाहिल रहने की वजह से उनको जो जहन में जो सोच नहीं बनती है, जो जहनी तौर पर गलत सोच रखते हैं, तो अफलातूनी तालीम के जरिए उस अंधेरे को दूर करने के लिए, उसकी सोच को पॉजिटिव वे में लेने के लिए जो है ना तालीम को जरूरी कहा है। इसलिए कोटेशन ये कहा कि अफलातूनी तालीम जहनी बीमारियों का जहनी इलाज तालीम है। तालीम के जरिए जहनी बीमारियां जो भी होती हैं उसको दूर किया जाता है। यानी से इससे मुराद जो है ना जो अंधेरा होता है, अंधेरा से मुराद जो है ना जो नॉलेज नहीं रहने की वजह से इंसान डिसीजन गलत लेता है, तो इसको दूर करने के लिए अफलातून ने तालीम को अहमियत दिया है। तालीम उसको उसके जहन में एक उजाला दस्तयाब करती है, उसको नॉलेज दस्तयाब करती है, जिससे वो जो भी फैसला लेंगे दुरुस्त फैसला ले सकता है। इस तरह से तो देखिए यहाँ पर तमाम मुसीबतों और बलाओं की वजह, तमाम मुसीबतों और बलाओं की वजह अफलातून के मुताबिक जहालत है। ममलिकत के अंदर, किसी भी ममलिकत के अंदर अगर तालीम याफ्ता अवाम अगर है, तालीम याफ्ता अवाम अगर समाज मौजूद है एक किसी भी ममलिकत में, तो वो ममलिकत में क्राइम्स वगैरह बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो जो भी तालीम याफ्ता अवाम लॉ एंड ऑर्डर जो भी कवानीन बनते हैं उस पर अमलावरी करते हैं, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पेनाल्टीज, फाइन्स वगैरह अगर इसकी खिलाफ वर्जी करने पर उनको पनिश किया जाता है, जेलों में रखा जाता है, उन पर जो है ना पेनाल्टी डाली जाती है। ये खौफ होता है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, और ये होता है। अगर इसके बरखिलाफ अगर तालीम याफ्ता एक ममलिकत में तालीम याफ्ता अवाम नहीं रहने की सूरत में ममलिकत को डेवलप होने के लिए कई सारे मसाइल पैदा होते हैं। ममलिकत जो भी खवानीन बनाती है वो खवानीन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये मसला पैदा होता है। अवाम समझती ही नहीं है। समझदार अवाम, तालीम याफ्ता अवाम समझदार होती है, उसको समझाना आसान होता है, किसी भी कानून पर जल्द से जल्द अमलावरी होती है। लेकिन जहाँ की अवाम तालीम याफ्ता नहीं है वहाँ पर तमाम तर जो है ना उसको किसी भी कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो देखिए यहाँ पर तमाम मुसीबतों और बलाओं की वजह, ममलिकत में लड़ाई झगड़ा, क्राइम होने की वजह,
ये तमाम वजूहात क्या हैं बोले तो जहालत की वजह से ये तमाम काम ममलिकत में होते हैं। इसलिए अफलातून ने 20 साल तक इब्तदाई तालीम बताई और 35 साल उम्र तक आला तालीम का निज़ाम पेश किया। इसलिए ममलिकत की जिम्मेदारी अफलातून ने कही, ये ममलिकत की जिम्मेदारी है कि अवाम को तालीम दे। देखिए 25 साल तक जो 20 साल तक की उम्र की तालीम को इब्तदाई तालीम में रखा गया और 35 साल उम्र तक की आला तालीम 35 साल की तालीम को आला तालीम में तकसीम किया गया। इस तरह से दो प्रोफेशनल्स बनते हैं और तीसरा जो तबका बनता है वो उसके 35 साल के बाद और 5 साल तालीम हासिल करने के बाद, जो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद फलसफी बादशाह के तौर पर उभरता है। तो देखिए ये आला तालीम जो 35 साल तक की पेश की। अफलातून तालीमी निज़ाम में जिस्मानी, ज़हनी और अखलाकी तसानीफ वगैरह तालीम में मिलता है। अफलातूनी तालीम के अंदर अफलातूनी तालीमी निज़ाम में जिस्मानी तालीम, वर्जिश वगैरह, ज़हनी मेंटली डेवलपमेंट के सिलेबस, अखलाकी के माने जो है ना इथिकल डेवलपमेंट, अखलाकियात के लिए तमाम तालीम के निसाब में रखा ताकि तालीम याफ्ता अवाम तालीम मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट हो सके, किसी भी पर्सन का फिजिकली मेंटली डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद हुकूमत, गवर्नमेंट, देखिए किसी भी ममलिकत के अंदर मिसाली ममलिकत कायम करने के लिए अच्छे शहरियों के जरिए ही बन सकती है मिसाली ममलिकत। इसलिए ये जिम्मेदारी ममलिकत को दी है, ममलिकत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को तालीम दे ताकि एक मिसाली ममलिकत को बनाने के लिए तालीम याफ्ता अवाम ही बना सकती है। इस तरह से फलसफियाना हुक्मरानी इसकी हस्बज़ल खुसूसियात हैं। फलसफियाना हुक्मरानी, जायदाद और बीवियों का कम्युनिज्म, ममलिकत का नामियाती जीरो तस्वुर करता है। अफलातून अपनी मिसाली ममलिकत में औरतों के मसावी इख्तियारात पर जोर देता है। अफलातून अपनी मिसाली ममलिकत को एक जीरो मखलूक समझा करता था और जमहूरियत का मुखालिफ था जो महज एक धोखा था हुजूमियत का। यानी कि अफलातून जमहूरियत को पसंद नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ फलसफी बादशाह को ही पसंद करता था। इस तरह से आज का जो टॉपिक जो हुआ वो एक अफलातूनी मिसाली ममलिकत के बारे में आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद का टॉपिक जो है ना हम नेक्स्ट कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।